आईडी सत्यापन नहीं करवाए हैं वो जल्द से जल्द करवा लें। और इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जैसे कट गया हो कि समाज के एक ऐसा वर्ग जो वाकई में कहीं ना कहीं लगता है कि लाचार है, बेबस है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उमर फारूक ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हैं और आज आप लोगों के बीच अवगत कराना चाहते हैं उमर फारूक ट्रस्ट के मेंबरानों से। तो हम सबसे पहले इस उमर फारूक ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद गौहर इकबाल साहब हैं और हमारे बीच उमर फारूक ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद एजाज साहब हैं और हमारे बीच इस उमर फारूक ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं अजहर अली उर्फ सोनू। और ये ट्रस्ट निमतल्ला रोड छोटी खोगल में स्थापित है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है जो पूरे बिहार में सर का जो कार्यक्रम चल रहा है, न्यू सर्वेक्षण का काम, वोटर लिस्ट का। तो हम यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है 25 तारीख से कि जो लोग छूटे हुए हैं वो उनका नाम इनको अपलोड होता है यहाँ पे। और जिन लोगों को निवासीय और जाति प्रमाण पत्र और जो छूटा हुआ लोग हैं वो आकर के इस ऑफिस में नाम दर्ज करवा रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, अप टू डेट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस उमर फारूक ट्रस्ट के सचिव गौहर इकबाल साहब से मैं जानना चाहूँगा कि वो ये जो कैंप लगा है उसमें क्या क्या ये सुविधा दे रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो हमारे बीच गौहर इकबाल साहब बताएंगे, अवगत कराएंगे कि इस ऑफिस में क्या क्या काम हो रहा है। हाँ, तो गौहर साहब, आप जो ये उमर ट्रस्ट फाउंडेशन के तरफ से जो कैंप लगाए हैं उसका मकसद क्या है? जी, मेरा मकसद यही है कि जो भी लोग वोटर आईडी सत्यापन नहीं करवाए हैं वो जल्द से जल्द करवा लें। और ये तो हम लोग 20 तारीख से यहाँ कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन 25 तारीख से ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। तो इसलिए जिनका भी नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द आके हमारे ट्रस्ट ऑफिस में सत्यापन कंप्लीट करवा लें। और उसके अलावा आधार कार्ड, आईडी हो गया, जाति आवासीय हो गया, उसके मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी आप लोग कंप्लीट करवा लें। और नाम वगैरह जहां मिस्टेक है उसको भी सही करवा के सारा डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में अटैच करके रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर इकबाल साहब, आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। और ये ट्रस्ट के माध्यम से जो हो रहा है बहुत अच्छी काम हो रही है, सामाजिक काम है। और मैं अब जानना चाहूँगा इस उमर फारूक ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय जी से कि वे भी अपना 2 शब्द रखें अपने ट्रस्ट के माध्यम से, क्या क्या आप काम करा रहे हैं, आप लोगों को अवगत कराएं। बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ जो कैंप लगाए हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जैसे कट गया हो, ठीक है, जिनका है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका कट गया हो किसी वजह से, वो आके हमसे संपर्क करें। और आवासीय या फिर जातीय बनाना है उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी जो चल रहा है आपका वोटर लिस्ट वाला, बस इसी
वजह से हम लोगों ने ये कैंप लगाया है, ताकि किसी का छूट नहीं पाए। जो भी लोग हैं उनका किसी वजह से भी मान लिया अगर नाम कट गया हो तो वो आके हमारे पास संपर्क करें, उनका नाम चढ़वा दिया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो उमर फारूक ट्रस्ट के माध्यम से जो काम हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है। जो आज पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण हो रहा है और सर्वेक्षण के माध्यम से बहुत सारे लोग छूट भी जा रहे हैं, तो उसका अधूरा काम यहाँ पूरा हो रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है। तो आइए इस उमर फारूक ट्रस्ट के उपाध्यक्ष से मिलते हैं, जहीर अली साहब उर्फ सोनू जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या क्या काम करवा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे इस छोटे से ट्रस्ट में आए। बहरहाल मेरा नाम जहीर अली नहीं, अजहर अली है और मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। सोशल वर्क कैसे हम लोग, जैसे कि आप भी काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हैं, काफ़ी दिनों से सोशल वर्क करते चले आ रहे हैं। असल मकसद ये है साजाद भाई इस ट्रस्ट में ये कैंप लगाने का कि जैसे ही 26 तारीख तक जो लोग बढ़ चढ़ करके अपने फॉर्म को यानी प्रपत्र को जमा कर दिए, लेकिन खेल जब शुरू होगा कब, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब। तो हम लोग जो है उसी का प्री प्लानिंग कर करके जो भी लोग जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कामकाज की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से या मसरूफियत की वजह से अपने पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि हर आज के समय में देख रहे हैं कि 1987 से पहले का जो जन्म हुआ, उसके बाद का जन्म हुआ, 2003 के लिस्ट में जो नाम है, तो अलग अलग कैटेगरी बांध दिया गया है। ठीक है, तो हम यही चाह रहे हैं कि जो डिमांड कर रहा है इलेक्शन कमीशन, हम उस जो फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स जो उनको डिमांड है उनको फुलफ़िल करें, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे रियायत दी गई हो। आधार और पैन को अभी भी इनवैलिड कहा गया, अब तक के न्यूज़पेपर में देखा गया है। तो यही कोशिश है, ऐसे लोग जो वाकई अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते हैं कि आखिर जब नाम कट जाएगा तो उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दुर्दशा तो आप सब जानते हैं, आप तो पुराने पत्रकार भी हैं, आप लोग शुएब कुरैशी साहब ये सब पुराने हैं और खगौल के अच्छे समाज सेवक में आते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या होगा भविष्य। तो इसी को सुधारने की एक कोशिश है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं वो मतलब 24 घंटा कह लीजिए कि इस सेवा में लगे हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब सुजीत कुमार हमेशा इसके लिए तत्पर है, हमारे ट्रस्ट में आते रहते हैं। तनवीर अंसारी साहब जो एक अच्छे समाज सेवक है और बिहार स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग का एक टीम है जो काम कर रही है और हम यही चाहेंगे कि और टीम जुड़े। ये जो 4-5 दिन का वक्फा है वो इतना बेहतरीन तरीके से हो काम कि एक भी वोटर छूटने ना पाए। बस यही मकसद के तहत हम लोग काम लगाए हुए हैं और सभी का सपोर्ट, सभी का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह काम आसान होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी एक सवाल है, सवाल ये है सोनू साहब कि अगर 1 तारीख के बाद जो लिस्ट आती है चुनाव आयोग के माध्यम से और उसमें जो लोग छूट जाते हैं, तो आपके ट्रस्ट के माध्यम से भी ये प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को किस तरह से उनको इंसाफ मिले और क्यों छूटा, कारण जानने का जो आपका ये है प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट पहले 1 तारीख के बाद भी आप करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सजाद भाई आपने। एक्चुअली असली पत्रकार का यही निशानी है कि गर्व को पकड़ना। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है और असल मकसद जो है 1 अगस्त के बाद ही जो खेल शुरू होगा वही है। अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि 35 लाख, कहीं 52 लाख, कहीं 62 लाख लोगों का नाम काटने के लिए एडवर्टाइजमेंट के रूप में कह लें या धमकी कह लें, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है सरकार के द्वारा। तो ये जो नाम कटेगा, क्यों कटेगा, उसका एक सरकार ने बताया है कि उसमें कुछ दिनों के लिए, डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं है, शायद 5-6 दिन का वक्फा है, उस बीच में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि मैंने जो फॉर्म भरा था, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो सही था। वो ऑब्जेक्शन हम लगा करके, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया था,
इसी बीच में यानी आज जो है कितना 26 तारीख के लगभग है, 27-28 यानी 4-5 दिन है, वो डॉक्यूमेंट बनवा लें। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है ताकि समाज के एक ऐसा वर्ग जो वाकई में कहीं ना कहीं लगता है कि लाचार है, बेबस है, उनको मदद मिल सके। तो 1 अगस्त को जो लिस्ट जारी होगा, अगर नाम कटता है तो हम लोग बढ़ चढ़ करके, यानी अभी जो हमारे पास 2 लैपटॉप है, 4 लोग बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि बढ़ा करके हर जगह जगह कैंप लगा करके हम लोग उसका ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ये वाकई भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, पुराने हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा जा रहा है उन कोशिश करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट हम लोग बनवा के उनको सबमिट करें। यही कोशिश है, अभी भी लगातार लोगों को हम लोग यही मोटिवेट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बनवाएं, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आता है कि हम रियायत देंगे, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसमें हम रियायत देंगे, तो फिर हम किस उम्मीद पे रखें कि हम कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, सिर्फ गन्ना पर पत्र जमा कर देंगे और मेरा नाम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आदमी बेखबर है और 1 अगस्त के बाद सभी का होश आएगा। तो हम लोग खैर लगे हुए हैं, हमें किसी से शिकायत नहीं है, किसी धर्म किसी मजहब से शिकायत नहीं है। चेयरमैन साहब, सचिव साहब, गौहर इकबाल साहब, शुएब कुरैशी साहब, आप हो गए, तो ऐसे समाज सेवक को हम कहना चाहेंगे कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके मोटिवेट करें कि ताकि वो डॉक्यूमेंट बनवाएं, ट्रस्ट में आए। ऑफिस जो है निमतल्ला रोड छोटी कॉल में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा दी जा रही है। वोटर कार्ड के माध्यम से जो भी सुविधा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, चाहे पानी तक हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि एक भी वोटर छूटने ना पाए, यही मकसद है हमारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनू साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं पूरी जनता से, खौगल के पूरी जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ से वंचित हो गए हैं, मतगणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं, तो आप संपर्क कीजिए। ये ऑफिस निमतल्ला रोड छोटी हॉल में स्थापित है और आए और आप लोगों से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का काम बहुत ही सराहनीय है। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।